हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। आज हम पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। 7-8 इंडेक्स प्रॉपर्टी है, इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो सॉइल के क्लासिफिकेशन, किसमें? सॉइल के क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है या फिर आइडेंटिफिकेशन में। सिंपल, ठीक है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? जिनके बेसिस पे हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं या फिर सॉइल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फर्स्ट सिंपल वाटर कंटेंट, ठीक है। सेकेंड यूनिट वेट, थर्ड वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, फोर्थ वन इज पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिफ्थ वन इज कंसिस्टेंसी, सिक्स्थ वन इज सेंसिटिविटी, सेवेंथ वन इज एक्टिविटी, eighth one is thixotropy, ठीक है। थिक्सोट्रॉपी, ये कुछ 7-8 इंडेक्स प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पे क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स होता है या आइडेंटिफिकेशन। अब ये प्रॉपर्टीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड चैप्टर हमारा क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए। तो जब ये सारी चीजें पता होगी तो हम सॉइल को क्लासिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे वाटर कंटेंट से। वाटर कंटेंट तो वैसे हमको पता है क्या होता है, आप लोगों को अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, पार्टिकल साइज, कंसिस्टेंसी, ये सारा थोड़ा 1-2 लेक्चर और लगेंगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या? वाटर कंटेंट। चलिए आइए, फर्स्ट मेथड कौन सी है? वाटर कंटेंट मेथड, ठीक है। साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के नोट्स दे दूंगा, ठीक है। जितना मैंने यहाँ पढ़ा है तो ये तो आपको बनानी है, और जो डेफिनेशंस छूट रही है वैसे तो पूरा कवर हो रहा, तो उसका मैं अलग से एक पीडीएफ बना के आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। देखिए वाटर कंटेंट क्या होता है? फॉर्मूला तो हमने सब पढ़ लिया, बट लेकिन अब आती है बात वाटर कंटेंट निकलेगा कैसे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वाटर कंटेंट निकालने की, ओवन ड्राई मेथड, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। ओवन ड्राई मेथड में क्या करते हैं? सॉइल लेते हैं, ठीक है। सॉइल को ओवन में रखते हैं, ठीक है, और ओवन में उसको ड्राई करके फिर उसका वेट लेते हैं। तो क्या किया? पहले सॉइल लिया, उसमें कुछ मॉइस्चर होगा, उसका वेट लिया, ठीक है। उसके बाद उसको ओवन में रखा, फिर उसका ड्राई वेट लिया। तो जो रिडक्शन आएगा वो किसका आएगा? वो वाटर कंटेंट आएगा, कितना वाटर उसमें अवेलेबल है, ठीक है। वैसे दूसरी मेथड है सैंड बाथ मेथड, थर्ड है अल्कोहल मेथड, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है। फिर आता है रेडिएशन मेथड, फोर्थ वन इज टॉर्शन बैलेंसिंग मेथड, और इसको क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड मेथड। अभी एक एक डीप में देखेंगे, ठीक है, क्या होता है। अभी नाम लिख लीजिए आप, टॉर्शन बैलेंसिंग मेथड, इंफ्रारेड मेथड। इस मेथड में क्या होता है? बल्ब यूज करते हैं, येलो लाइट का बल्ब देखा होगा, वो यूज करते हैं किसके लिए? ड्राइंग के लिए, ठीक है। और लास्ट वन है पिग्नोमीटर मेथड, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी मेथड्स है?
वो फर्स्ट हो ओवन ड्राई, कैल्शियम कार्बाइड एंड पिग्नोमीटर। न्यूमेरिकल आएगा तो ओवन ड्राई से आ सकता है या फिर पिग्नोमीटर से आ सकता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड से असैसिनेशन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कवर करने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। और लॉन्ग वीडियोस इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स इतना वो नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो देख के आप लोग पता नहीं क्या सीन है, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि आप फ्री टाइम में देख सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ओवन ड्राई, ठीक है। ओवन ड्राई मेथड में क्या होता है। चलिए आइए, ओवन ड्राई मेथड में क्या होगा। ओवन ड्राई मेथड, ठीक है, वाटर कंटेंट निकालते हैं। पहली मेथड, ये कैसी मेथड है, फर्स्ट थिंग, ये कैसी है, लैब मेथड, लैब मेथड है, ठीक है। इसको कहाँ करते हैं, लैब में करते हैं। ओवन को लैब में, ओवन कहाँ होता है, लैब में, तो लैब में करते हैं, लैब मेथड। सेकेंड वन इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सी है, ओवन ड्राई मेथड है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अब इसमें निकालते कैसे, कुछ नहीं, एक बीकर लिया, ठीक है, जिसका वेट कितना है, W1, खाली बीकर, ठीक है। उसमें क्या ऐड किया, बीकर में क्या ऐड किया आपने सॉइल ऐड की। कौन सी सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, जिसमें क्या हो, मॉइस्चर कंटेंट हो थोड़ा, और उसका वेट क्या लिया, W2 वेट लिया, ठीक है। अब इसको कितनी देर ओवन ड्राई किया, 24 आवर्स के लिए क्या किया, इसको हीट किया। कहां पे हीट करोगे, ओवन में हीट करोगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ड्राई सॉइल आ जाएगी, सिंपल है। ड्राई सॉइल का फिर क्या किया आपने, वेट कर लिया W3। अब मेरे को ये बताओ, वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या डिराइव होगा यहां से, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला बताओ यहां से। वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, सोचो, वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा। अगर मैं W2 में से W3 माइनस कर दूं तो किसका वेट आ जाएगा मेरे पास, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा मेरे पास। तो W2 माइनस W3, तो मेरे पास क्या आ गया, ऊपर वेट ऑफ वाटर आ गया। ये क्या थी, मॉइस्ट सॉइल थी, ये थी ड्राई। मॉइस्ट में से ड्राई को हटा दिया तो इवेपोरेट कौन हुआ है, वाटर ही तो इवेपोरेट हुआ है, हवा इवेपोरेट थोड़ी हुई होगी। तो ये क्या आ गया, वाटर का वेट आ गया। अब नीचे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉलिड्स। तो मेरे पास सॉलिड्स का वेट निकालना है, तो W3 माइनस W1, सॉइल, और ये किसका वेट है, सॉइल का वेट है और बीकर का वेट है। तो सॉइल के वेट में से बीकर का वेट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास किसका वेट आ जाएगा, सॉलिड्स का वेट आ जाएगा। तो ये सिंपल W3 माइनस W1, तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, वाटर कंटेंट, ठीक है। ये तुम्हारे यहां से वाटर कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लैब मेथड मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। कुछ नहीं, एक खाली बीकर लो, उसका वजन करो, उसमें क्या डालो, मॉइस्ट सॉइल डालो, फिर उसका वेट लो, उसका वेट क्या, W2, फिर 24 आवर्स के लिए ओवन ड्राई करो, फिर क्या हो जाएगी, सॉइल ड्राई हो जाएगी, फिर उसका वेट ले लो। अब अपने को पता है वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो वेट ऑफ वाटर कैसे आएगा, मॉइस्ट में से ड्राई का वेट माइनस कर देंगे तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, तो W2 माइनस W3। अब वेट ऑफ सॉलिड्स कैसे आएगा, ड्राई में से बीकर का वेट माइनस कर देंगे तो ड्राई वेट आ जाएगा। तो ड्राई वेट मीन्स क्या, सॉलिड्स का वेट, तो W3 माइनस W1। तो ये क्या आ गया आपका, वाटर कंटेंट, ठीक है। अब टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इसमें टेम्परेचर देख लेते हैं। अब यहां पे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे सॉइल तुम्हारी कौन सी रही, इनऑर्गेनिक सॉइल,
इनऑर्गेनिक सॉइल। तो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितना टेम्परेचर रखना है? टेम्परेचर मेंटेन करना है 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है? अब वो क्यों नहीं करना है वो भी बताता हूं। अब ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितना है? ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितना है? लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? अगर 60 डिग्री से ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ऑर्गेनिक सॉइल में तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होने के चांसेस है, रिडक्शन होने के चांसेस है। तो टू अवॉइड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होगा? इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं रखेंगे, किसका? ऑर्गेनिक सॉइल का, ठीक है? लास्ट वन इज सॉइल विच कंटेन जिप्सम। सॉइल जिसमें जिप्सम कंटेंट होगा उसका टेम्परेचर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 80 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? मेन रोल आता है, जैसे इसमें 105 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें 60 से ज्यादा। तो ऑर्गेनिक वाले में तो पता लग गया 60 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक वाले में क्या होगा? टू अवॉइड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा तो सॉइल का बिहेवियर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो सॉइल पहले जैसी नहीं रहेगी। तो फर्स्ट वन इज ये, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। अब इनऑर्गेनिक और जिप्सम कंटेन मतलब जिस सॉइल में जिप्सम हो तो उसका टेम्परेचर 105 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के, और जिप्सम वाली का लेस देन 80 इसलिए होना चाहिए क्योंकि वाटर एक स्ट्रक्चरल वाटर होता है। कौन सा वाटर? स्ट्रक्चरल वाटर। यहां देखो ये दोनों का स्ट्रक्चरल वाटर, ठीक है? स्ट्रक्चरल वाटर होता है एक, ठीक है, जो अगर टेम्परेचर तुम 105 110 से ज्यादा कर दोगे तो स्ट्रक्चरल वाटर क्या हो जाएगा? एवापोरेट हो जाएगा। अगर तुम्हारा स्ट्रक्चरल वाटर एवापोरेट हो गया तो तुम्हारी सॉइल के जो क्रिस्टल्स है उनका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, सॉइल का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चरल वाटर एवापोरेट ना हो इसलिए टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं? 105 तक के इनऑर्गेनिक में, और जिप्सम में लेस देन 80। अगर तुम इससे ज्यादा करोगे, 80 से ज्यादा करोगे जिप्सम वाली सॉइल में, तो क्या होगा? स्ट्रक्चरल वाटर एवापोरेट हो जाएगा, और एक बार स्ट्रक्चरल वाटर एवापोरेट हुआ तो उसको तुम वापस से नहीं ला सकते, ठीक है? वैसे ही इनऑर्गेनिक सॉइल में एक बार 105 115 20 तुमने कर दिया, एक बार स्ट्रक्चरल वाटर चला गया ऊपर चला गया इन द सेंस एवापोरेट हो गया, तो तुम वापस से उसको नहीं ला सकते। और एक बार वो चला गया तो अपनी प्रॉपर्टीज जो उसके कारण, वाटर के कारण जो सॉइल में प्रॉपर्टीज थी स्ट्रक्चरल वाटर के कारण, वो भी चले जाएगी। तो हमारा जो मेन एम है किसमें? वाटर कंटेंट हटाने में। वो कौन से वाटर्स हटाने का है? एक कैपिलरी वाटर, ठीक है, कैपिलरी वाटर हटाना है हमको वाटर कंटेंट से। दूसरा कौन सा? एड्सॉर्ब वाटर है जो है सॉइल में, वो हटाना है, ठीक है? एड्सॉर्ब और कैपिलरी वाटर हटाना है। स्ट्रक्चरल वाटर कभी नहीं हटाना है। स्ट्रक्चरल वाटर मतलब जो क्रिस्टल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो नहीं हटाना चाहिए। क्रिस्टल की बॉन्डिंग अगर चेंज हो गई तो सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट था। इसको जो 4 टाइप के वाटर कंटेंट है वो मैं नोट्स में दे दूंगा। बस मेन चीज याद रखना, स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है? स्ट्रक्चरल वाटर एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं फर्दर बता दूंगा। पर लेकिन अभी ये हमारा पार्ट नहीं है कि हम स्ट्रक्चरल वाटर के ऊपर डीप स्टडी करें। हमारा काम फोकस क्या है? वाटर कंटेंट, ठीक है? अब एक और चीज से क्या पता है चलिए कि यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल है। पवन है, हम खुद कर रहे हैं तो टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल हमारे हाथ में कितना टेम्परेचर रखना है, ठीक है? तो इसका एक एडवांटेज ये भी है, ठीक है? ये हुआ वाटर कंटेंट, फर्स्ट मेथड, ओवन ड्राई मेथड। ये जो 3 चीज है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, वेट ऑफ वाटर अपने को पता है। वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर होता है और अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स होता है।
तो सिंपल वेट ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, मॉइस्ट माइनस ड्राई, तो मॉइस्ट वेट माइनस ड्राई वेट, तो वेट ऑफ वाटर। नीचे आ गए वेट ऑफ सॉलिड्स चाहिए, तो ड्राई वेट माइनस बीकर का वेट, तो ड्राई वेट माइनस बीकर का वेट। सिंपल सा, जितनी चीजें समझोगे उतना इजी रहेगा। ठीक है, अब अगली मेथड पे बात करते हैं, सेकंड मेथड। चलिए सेकंड मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड होगी सेकंड सैंड बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड किसके लिए है ये, वाटर कंटेंट निकालने के लिए। और सैंड बाथ मेथड क्या है, अगर आपके पास अवन नहीं है, ठीक है, हो सकता है आपके पास अवन नहीं है, तो आप किससे निकाल सकते हो, सैंड बाथ मेथड से। अब एक्यूरेसी तो नहीं आएगी इतनी, डेटा इनएक्यूरेट रहे, जो रिजल्ट आएगा वो इनएक्यूरेट रहेगा, पर लेकिन ठीक है, इससे एक अंदाजा लग जाएगा कि वाटर कंटेंट कितना है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अवन है नहीं, तो पहली चीज क्या हो गई है, इनएक्यूरेट मेथड हो गई, इनएक्यूरेट मेथड। ठीक है, अब दूसरा ये फील्ड मेथड है, फील्ड मेथड। ठीक है, अब अवन में क्या हो रहा था, आपको 24 आवर्स वेट करना पड़ रहा था। ये कैसी है, क्विक मेथड है, क्विक, इसमें आपको तुरंत पता लग जाएगा। ठीक है, ऐसा जो इनएक्यूरेट है तो हमारे किसी काम के नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो अब देखो फील्ड पे कुछ नहीं करना है, लाइक एक स्टोव होगा, स्टोव है, इसके ऊपर क्या रखोगे, एक कंटेनर रखोगे, कंटेनर में क्या रखोगे, सैंड रखोगे। ठीक है, सैंड रखोगे और ऊपर क्या रखोगे, तुम्हारा पैन, यहां पे क्या रहेगा तुम्हारा पैन, जिसमें क्या रहेगी, मॉइस्ट सॉइल रहेगी। ठीक है, ये तुम्हारा पैन हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, स्टोव हो गया, यहां से तुम इसको हीट करोगे। ठीक है, ये तुम हीट कर रहे हो और एक नोजल लगा दो यहां पे। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं, तुमको एक सैंड सैंड फील्ड पे आराम से मिल जाएगी। सैंड लेना है, सैंड को एक बर्तन में रखना है, बीकर में या किसी भी चीज में। ठीक है, उसके ऊपर क्या, अपना जो बीकर है उसको रखो और उसके अंदर डालो क्या, मॉइस्ट सॉइल, और फायर ऑन कर दो। अब सैंड क्यों यूज कर रहे हैं, लाइक आपने कभी पॉपकॉर्न खाए होंगे, तो पॉपकॉर्न जैसे फली वली खाई होगी, मूंगफली, तो उसको सैंड में करते हैं। सैंड में क्यों गर्म करते हैं, सैंड में क्यों भूंजते हैं उसको, क्यों रोस्ट करते हैं सैंड में, क्योंकि वो इवनली गर्म होते हैं, इवनली क्या होंगे, रोस्ट होंगे या इवनली सिकेंगे। तो वैसी सॉइल को इवननेस प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया, सैंड यूज किया, क्या इवनली वो वहां पे सॉइल क्या हो, इवनली गर्म हो, तो वाटर एवापोरेशन शुरू हो। तो सैंड उसके लिए है, बाकी कुछ नहीं है। अगर तुम डायरेक्ट हीट कर दोगे तो डेटा और ज्यादा इनएक्यूरेट होगा। तो डायरेक्ट हीट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टू मेंटेन, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सैंड से क्या होगा, इवनली क्या होगा, एवापोरेट होगा वाटर, धीरे 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 धीरे, और इवनली सबको हीट मिलेगी। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड है, फील्ड मेथड है, क्विक मेथड है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो क्या तुम, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अब यहां से तुम बोलोगे सर ये नोजल है कम ज्यादा कर लो, पर ये सैंड का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करोगे, सैंड एक बार ज्यादा गर्म होगी तो उसको ज्यादा हीट देगी, कम हो गई तो उसको कम देगी। तो यहां से मेंटेन नहीं कर सकते, जो टेम्परेचर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर। ठीक है, क्विक मेथड है, ये तो बता ही दिया। जैसे सॉइल एकदम हीट हुई उसके बाद तुम वेट कर लेना, सिंपल सा वही प्रोसेस है, वही कंसेप्ट, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या बता सकते हैं इस पे, नो कंट्रोल ओवर। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज, ये मेथड कौन सी सॉइल के लिए यूज करेंगे, असैसिनेशन रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि सैंड बाथ मेथड किसके लिए यूज करते हैं।
या किसके लिए यूज होती है, तो एक असैसिनेशन होगा कुछ और एक रीजनिंग होगा। तो रीजनिंग कहाँ से टूटेगी, रीजनिंग यहाँ से टूटेगी। अब क्या हो रहा है, नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, स्ट्रक्चरल वाटर क्या होगा, स्ट्रक्चरल वाटर भी इवापोरेट होगा इससे, क्या स्ट्रक्चरल वाटर भी इवापोरेट होगा। तो टेम्परेचर हमारे हाथ में नहीं है, तो ये सॉइल किसके लिए यूज करेंगे, सिर्फ ये मेथड किसके लिए यूज करेंगे, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए। क्यों, उसमें टेम्परेचर कितना था, 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें थोड़ा ज्यादा रेंज मिल रहा था हमको, तो इसलिए ये किसके लिए यूज करेंगे, इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए। ऑर्गेनिक के लिए कभी नहीं यूज करेंगे, और ना ही जिप्सम कंटेनिंग सॉइल्स के लिए यूज करेंगे, सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं। क्यों, क्योंकि अगर एक बार स्ट्रक्चरल वाटर चला गया तो सॉइल हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, तो स्ट्रक्चरल वाटर इसमें इवापोरेट हो जाता है। तो दिक्कत क्या है, स्ट्रक्चरल वाटर इवापोरेट नहीं होना चाहिए। एक और बार देख लो, स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है, मान लो ये कोई एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच में जो वाटर होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वाटर होगा वो होगा स्ट्रक्चरल वाटर। ये नहीं इवापोरेट होना चाहिए, ये अगर इवापोरेट हो गया तो इनका मॉलिक्यूलर बिहेवियर बदल जाएगा, तो सॉइल की प्रॉपर्टी बदल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई सैंड बाथ मेथड। इंपॉर्टेंट क्या है, ये किसके लिए यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए यूज करते हैं, जिप्सम और जिप्सम कंटेनिंग सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे। चलिए थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड अल्कोहल मेथड। अब अल्कोहल मेथड में क्या है, जैसे जहां पे सैंड बाथ आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सैंड बाथ जहां पे आप नहीं कर पा रहे, अवन ट्राई नहीं कर पा रहे, और आपको जरूरी है कि भाई हमको वाटर कंटेंट चाहिए अप्रोक्स, अंदाजा भी तुक्का भी तभी मारते हो जब अंदाजा पता हो कि भाई हाँ इतने से इतने रेंज में होगा। ऐसे नहीं कि अंदाजा मार दिए 100 कि हमारे गेट में 100 मार्क्स आएंगे और आए कितने 20, तो तुक्का भी ऐसा मारो कि हाँ ठीक है सही से आट रहा है। तो अल्कोहल मेथड में क्या होता है, अब अल्कोहल जैसे कि आप देखोगे अल्कोहल मैक्सिमम जगह अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अल्कोहल जहां जहां अवेलेबल होता है तो वहां पे क्या करते हैं, अल्कोहल को सॉइल में मिक्स कर देते हैं। अल्कोहल को सॉइल में मिक्स करके उसमें आग लगा देते हैं। अल्कोहल में क्या होता है, जैसे अभी सैनिटाइजर्स है, सैनिटाइजर्स में क्या है 70% अल्कोहल है। तो आपने कहीं देखा होगा सोशल मीडिया पे कि सैनिटाइजर में आग लगा के देखो, अगर बर्न हो रहा है तो उसमें अल्कोहल कंटेंट है। तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, सॉइल में अल्कोहल मिक्स करेंगे, ठीक है, मेथिलेटेड स्पिरिट होती है, उसको स्पिरिट को मिक्स करेंगे, ठीक है, और उसको आग लगा देंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर वही अपना पुराना कंसेप्ट, वेट ऑफ वाटर कैसे, पहले मॉइस्ट वेट माइनस ड्राई वेट। अल्टीमेट एम क्या है, सॉइल मॉइस्ट वाला का वेट करो और उसको वाटर एब्जॉर्ब कर दो। अब कैसे भी कर दो, तुम सैंड बाथ से कर दो या इससे अल्कोहल से कर दो, ठीक है, और उसके बाद तुम अपना ड्राई वेट ले लो, तो तुम्हारे पास सारी चीजें आ जाएगी, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, तुम्हारा काम हो गया। तो फर्स्ट थिंग, अल्कोहल मेथड में सबसे पहली चीज क्विक एंड फील्ड मेथड है। ये कैसे है, क्विक एंड फील्ड मेथड है। सेकेंड चीज, अल्कोहल मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं है, तो नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर, ठीक है। अगर सैनिटाइजर में तुमने आग लगा दी, सैनिटाइजर में आग लगा दी, लगाना मत, तो तुम कुछ कंट्रोल कर रहे हो क्या, उसको तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो। अब जितना अल्कोहल है उसके हिसाब से जल रहा है, ठीक है। अब अल्कोहल क्यों मिक्स किया, वाई अल्कोहल, टू इंक्रीज रेट ऑफ evaporation,
टू इंक्रीज, ऊपर वाला साइन मतलब इंक्रीज, नीचे वाला साइन मतलब डिक्रीज, टू इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन को इंक्रीज करने के लिए हमने अल्कोहल बर्न किया। ठीक है, अब ये भी क्या है, फील्ड मेथड है और कोई कंट्रोल नहीं है तो इनएक्यूरेट मेथड, इनएक्यूरेट मेथड। ठीक है, अब टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं है तो स्ट्रक्चरल वाटर क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल वाटर इवापोरेट हो सकता है, और हमको स्ट्रक्चरल वाटर इवापोरेट नहीं करवाना है। तो ये किसके लिए, सिर्फ ओनली फॉर इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉइल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल। क्यों, क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा है, 100 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक की इसकी रेंज है। वहीं ऑर्गेनिक की कितनी रेंज है, लेस देन 60%, लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों है, अगर इससे ज्यादा करोगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के चांसेस है। और जिप्सम कंटेनिंग में क्या है, लेस देन 80। तो ये किसके लिए प्रेफर करेंगे, सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिक और जिप्सम कंटेनिंग सॉइल्स के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अल्कोहल मेथड हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट, अभी के लिए आज इस वीडियो में इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो आप लोग फिर प्रेफर नहीं करोगे, मेरे को पता है। 1 घंटा देख के आपको ऐसा लगता होगा कि 1 घंटे का वीडियो है, पता नहीं क्या होगा इसमें। तो इसलिए मैं छोटा छोटा स्प्लिट करके बना रहा हूँ। तो ये 3 मेथड हो गई, नेक्स्ट 3 मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।